नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर का एक वीडियो 1 घंटा पहले जारी किया गया है उनके ट्विटर अकाउंट से, एक्स से, और उसमें कहा गया है कि वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 4 सीटों पर हमने प्रत्याशी दे करके पहली परीक्षा पास कर ली है। मैं तो कहूँगा कि पहली परीक्षा में ही वो फेल हो गए हैं। कैसे, इस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहला तो ये कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चारों के लिए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़े धूमधाम से प्रत्याशी की घोषणा की, लेकिन 4 में से 2 प्रत्याशी बदलने पड़े उनको। तो ये तो बचपना कहलाएगा। ये तो आप रणनीतिकार थे, चुनाव के रणनीतिकार, और 4 सीटों में ही आपको 2 सीटों का प्रत्याशी बदलना पड़ा। ये हास्यास्पद स्थिति हो गई है, और जो वजह बताई गई है वो तो और भी हास्यास्पद है। तो पहली बात तो हम इस पर करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि वो अपनी पार्टी का आधार जिस तरह से बनाना चाहते थे, एक राजनीतिक दल को नए आधार पर खड़ा करना चाहते थे। आईएएस और आईपीएस बड़े अधिकारी, बड़ी डिग्री वाले लोग, ऊंची डिग्री वाले लोग, विदेश में पढ़ाई करने वाले लोग, विदेश में नौकरी करने वाले, ऐसे लोगों की वो पार्टी बनाना चाहते थे। इसको बहुत बड़ा झटका लग गया है। और तीसरी बात ये कि उनकी पार्टी में फैसला कौन ले रहा है? वो कोई अदृश्य शक्ति है, भूत प्रेत या कोई जिन्न है जो निर्णय ले रहा है। कैसे, इस पर मैं बात करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये हुई कि 4 जगह चुनाव हो रहे हैं बिहार में, 4 उपचुनाव, रामगढ़ में, इमामगंज में, बेलागंज में और तरारी में। चारों सीट के लिए प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। तो उनमें से 2 प्रत्याशी को उनको बदलना पड़ा। तरारी में उन्होंने बड़े ही जोर शोर से प्रचार के साथ किया था कि वो पूर्व उप सेना प्रमुख एसके सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था, और उनकी खूब डिग्रियों का प्रचार किया गया कि कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, और कहां कहां उन्होंने सेना में क्या क्या जिम्मेदारी निभाई, ये सब का वर्णन किया गया था। इसी तरह से बेलागंज में प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं खिलाफत हुसैन, उनको प्रत्याशी बनाया गया। उनकी भी तमाम डिग्रियों की चर्चा थी, और कैसे वो कॉलेज में मैथ के हेड थे और मैथ के प्राध्यापक रहे, ये सब बातें बताई गई थी। ये दोनों ही जगह प्रत्याशी बदल दिया गया। सबसे मज़ेदार बात तो ये दोनों जगह का जो कारण बताया गया है वो तो मज़ेदार भी है और हंसी भी आती है। वहाँ तरारी में जो सेना के उप प्रमुख हैं, मैंने पिछले भी एक वीडियो में सवाल उठाया था कि ये जो डिग्री बता रहे हैं अपने प्रत्याशियों की कि कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ पोस्टेड रहे, इसके बदले ये बताएं ना कि जनता के किन मांगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, कब कब जुलूस प्रदर्शन निकाला, कब वो किसी मुकदमे में उनको फंसाया गया, कब वो जेल गए, कब वो लड़ते हुए पुलिस की लाठी खाई उन्होंने। ये सब बात नहीं है, डिग्री बताई जा रही थी। अब हो गया ये कि तरारी से जिनको प्रत्याशी बनाया प्रशांत किशोर जी ने, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने जो कैंडिडेट का नाम तय किया, ये कितनी हड़बड़ी में तय किया। आपने सिर्फ उनका आईपीएस देखा, आईपीएस की डिग्री देखी, आपने सेना में ऐसे रहे हैं वैसे रहे हैं, लेकिन ये तो बुनियादी काम है, प्राथमिक काम है, ये भी आपने नहीं देखा, ये भी जांच नहीं किया। और इससे ये भी पता चलता है कि कैंडिडेट जो हैं वो वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं है, तो इसका मतलब वोट शायद नहीं देते रहे हों, या पिछली बार दिए हों, इस बार उनका कट गया नाम। तो ये जांच करने वाली बात थी, पहले जांच कर लेनी बात चाहिए थी। ये बहुत साधारण बात होती है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए और लड़ाने वाली पार्टी के लिए। ये क ख ग घ है, एकदम ककहरा है। वो ककहरा में फेल कर गए प्रशांत किशोर जी। और दूसरा, बेलागंज में जिनको प्रत्याशी बनाया प्रशांत किशोर जी ने, मीडिया की खबर बता रही है, प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में और भी जगह ये खबर है कि खुद खिलाफत हुसैन जिनको कैंडिडेट बनाया था प्रशांत किशोर जी ने, उनका कहना यह है कि वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अब दूसरा कैंडिडेट दिया जा रहा है। तो वो जब चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे तो आपने प्रत्याशी कैसे बना दिया प्रशांत किशोर जी?
तो ये भी एक अजीब मामला है कि आप 4 सीट पर प्रत्याशी दे रहे हैं और 4 में से 2 की स्थिति ये हो जाती है कि एक तो चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं है, वो चुनावी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं और आप उनको जबरन खींच के ले आ रहे हैं। तो हास्यास्पद स्थिति हो गई है। और जो जनसुराज का ट्विटर हैंडल कह रहा है कि हम पहली परीक्षा में पास कर गए हैं, तो वो पहली परीक्षा में फेल कर गए हैं। दूसरी बात आई है जो मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर असल में हर बात में नवी फेल तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए इतनी बार इन्होंने कहा है कि वो ये इनके लिए फंस गया है मामला। अब ये नवी फेल के विरोध में इनको जाना है, विलोम में इनको खड़ा होना है। तो ये विलोम में विरोध में कैसे खड़ा होंगे? तो उधर तेजस्वी को नवी फेल कहते हैं, तो खुद अब ये आईएएस ले आ रहे हैं, आईपीएस ला रहे हैं, फॉरेन सर्विस वाले ला रहे हैं, गणित के टीचर, रिटायर्ड टीचर को ला रहे हैं। तो बड़े बड़े इस तरह से डिग्री और पढ़ाई करने वाले ऊंचे लोगों का, भले ही जनता से उनका कोई जुड़ाव हो या न हो, ऐसे लोगों को लेके इन्होंने पार्टी खड़ी करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को टिकट दिया। तो राजनीतिक दल ऐसे नहीं बनते हैं, राजनीतिक दल डिग्रियों से नहीं बनते हैं। राजनीतिक दल जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोग पार्टी का निर्माण करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। डिग्री वाले लोग ऑफिस चला सकते हैं, क्लास ले सकते हैं कहीं पर जाके एकेडमी में, कहीं लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन जनता के बीच जनता का प्रतिनिधि बनना ये एकदम दूसरा ही फील्ड है। तो वो जो कोशिश कर रहे थे कि एक भिन्न तरह की राजनीतिक पार्टी हम बनाएं, वो ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाएं जो कोई राजनीतिक दल नहीं है। वो अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, ऐसे लोगों को लेके पार्टी बनाना चाह रहे थे। उसको ये शुरुआत में ही झटका लग गया है। दूसरी बात ये, अब तीसरी बात कि कोई रहस्य वाला है, पार्टी चला कौन रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। आप सोशल मीडिया एक्स जनसुराज पर जाके देखिए, आज के ट्वीट में जो 4 विधानसभा चुनावों में उपचुनाव हो रहे हैं 4 क्षेत्रों में, उनके लिए चुनाव की समिति घोषित की गई है, चुनाव की कमेटी। उसमें नीचे अध्यक्ष का हस्ताक्षर है। बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उसके नीचे आप जाएं तो प्रखंड कमेटियों की घोषणा की गई है कि प्रखंड का अध्यक्ष कौन होगा। उसके पहले जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। लेकिन ये जो जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष बना रहे हैं, उसमें किसी का सिग्नेचर ही नहीं है। ये रहस्य कौन चला रहा है पार्टी को भाई? किसने फैसला लिया प्रखंड कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया, किसने बनाया, ये पता ही नहीं चल रहा है। जबकि ये तय एकदम से ये परिपाटी है, तरीका भी यही है कि आप कोई भी अगर घोषणा करते हैं कि इस प्रखंड का अध्यक्ष ये होंगे, इस जिला के ये अध्यक्ष होंगे, पार्टी के प्रवक्ता ये होंगे, तो ये निर्णय कौन लेता है? ये पार्टी का अध्यक्ष लेता है, पार्टी की कोई कमेटी लेती है। तो उस कमेटी के बिहाफ में ये निर्णय लेना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी में पोलिट ब्यूरो निर्णय लेती है, सेंट्रल कमेटी निर्णय लेती है, तो वो सेंट्रल कमेटी के बिहाफ में कोई सिग्नेचर करता है और तब वो निर्णय जारी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रखंड कमेटी के धड़ाधड़ हर कमेटी, प्रखंड की कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, अध्यक्ष सचिव चुने जा रहे हैं, लेकिन नीचे किसी का हस्ताक्षर नहीं है। तो ये निर्णय कौन ले रहा है? तो मेरा मानना ये है कि प्रशांत किशोर जी खुद किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन ये सारे निर्णय वो ले रहे हैं। तो ये एक सुप्रीमो कल्चर वो लाना चाहते हैं। जैसे मायावती जी हैं, बहन मायावती जी, वो सुप्रीमो हैं, जो बोल दिया सो वही पत्थर की लकीर हो गई। तो जो कोई नियम कानून नहीं, जो प्रशांत किशोर जो बोल दें वही नियम है, वही कानून है। तो क्या इस तरह से पार्टी चलाएंगे? तो पार्टी के भीतर जो एक लोकतंत्र होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोकतंत्र का तकाजा, पार्टी का जो इनर डेमोक्रेसी है उसका तकाजा ये है कि किसी का हस्ताक्षर होना चाहिए कि प्रखंड कमेटियों का गठन किसके आदेश से हुआ, किसने इसको अंतिम रूप से फाइनल किया, किसने स्वीकृति दी। तब ये लोग जो है एक छोटा सा कोई पदाधिकारी बनाता है तो उसके लिए जनता दल यू, राजद, कांग्रेस सबका लेटर जारी होता है और लेटर में वो सिग्नेचर रहता है कि किसने ये नियुक्ति की। तो ऐसी कोई नियुक्ति करने वाला उसमें है नहीं। तो वो रहस्य बना हुआ है कि कौन नियुक्ति कर रहा है। तो अब तो लोग आकलन करेंगे, तो जाहिर है आकलन, अंदाज़ा
सिर्फ अटकल जो है वो सिर्फ यही होगा कि प्रशांत किशोर जी निर्णय ले रहे हैं, और कौन निर्णय लेगा। तो ये आज जो है जिस तरह से 2 प्रत्याशियों को वापस लेना पड़ा, नाम बदलना पड़ा, तो एक तो तरारी से अब किरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और बेलागंज से प्रत्याशी बनाया गया है मोहम्मद अमजद को। तो अमजद साहब जो हैं ये 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वहीं बेलागंज से, और किरण सिंह जो हैं ये एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मीडिया के खबरों में बताया गया है। तो अब ये ज़मीन पर आ गए आप कि अब जैसे अन्य पार्टियां काम करती हैं उसी तरह से आपने भी दूसरे दल से किसी को लिया और उनको आप दिए। किरण सिंह को वो एनजीओ करती हैं, ठीक है, ये वो जनता से जुड़ी हुई हैं, ये बात समझ में आती है, तो उनको प्रत्याशी बनाया, ये ठीक बनाया। हाँ, प्रशांत किशोर ने एक और समझदारी का काम किया है, उन्होंने दोनों जगह जो प्रत्याशी बदले हैं तो दोनों जगह उसी जाति के प्रत्याशी को दिया। जैसे तरारी में पहले भी राजपूत कैंडिडेट थे, अब भी किरण सिंह को के बारे में जो मीडिया में खबर है तो वो उसी जाति की हैं, और बेलागंज में मुस्लिम प्रत्याशी थे, उनको हटा के जो दूसरा प्रत्याशी दिया वो भी मुस्लिम प्रत्याशी ही है। तब भी लेकिन एक फजीहत तो हो जाती है कि अब उस कैंडिडेट के नाम पर कुछ लोग जो जमा हो गए होंगे, इकट्ठे होंगे, तो अब उनको तो हताशा होगी, अब वो फिर से नया समीकरण बिठाएंगे, कुछ नई बात करेंगे, नए लोगों के संपर्क में जाना पड़ेगा। तो ये मेरा मानना यही है कि प्रशांत किशोर जी की आज फजीहत हो गई। 4 में से 2 प्रत्याशी जब बदलना पड़ जाए, 50% प्रत्याशी आपको बदलना पड़ जाए तो स्थिति हास्यास्पद है। पहली परीक्षा में ही वो फेल कर गए हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है? ये जो 2 प्रत्याशी बदले गए और जो कारण बताया गया है जिसकी चर्चा मैंने की, तो इस पर आप क्या कहेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।